बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम अगेन डिस्कस करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को। हमने एक दो दिन पहले उनकी एक जो फॉलोअर है या जो स्टूडेंट है उसकी वीडियो देखी कि उसके ऊपर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है। उसके एक बेचारे की दुकान है जो कि इंजीनियर साहब के जो तालीमात हैं या जो थॉट्स है या जो थिंकिंग है उसके साथ उसकी सोच मैच करती है। और वो ये है कि उसका फॉलोअर बन गया है, उसको प्रमोट करता है, उसका नाम लेता है। और हमारे लोगों ने जो अहले सुन्नत व जमात हैं उन लोगों ने जो है वो जाकर उस पे तशद्दुद भी किया है, उसको मारा है। उसका इंटरव्यू आया तो उसने कहा कि जी देखिए मुझ पे इन्होंने तशद्दुद किया है, मैं सिर्फ़ मेरा कसूर ये है कि मैं इंजीनियर साहब का फॉलोअर हूँ। देखिए मैं कई वीडियोज़ में पहले भी कह चुका हूँ और अब अगेन ये कह रहा हूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ मेरे कई इख्तलाफ़ात हैं। मैं उनको मैं उनका फॉलोअर नहीं हूँ, ना मैं उनकी तालीमात पर अमल करता हूँ, ना करना चाहता हूँ। बात सिर्फ़ ये है कि हम लोग जब अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी जो जिसको कट्टर सुन्नी कहते हैं, वो जब उन पे जब इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि ये दहशतगर्दी प्रमोट कर रहे हैं, सुन्नी शिया फ़साद जो है वो उसको प्रमोट करते हैं या ये जो फ़सादी हैं, तो फिर जो है हमें गुस्सा आता है। फिर हमारे उलमा ही जो है वो इस चीज़ को जो है वो नेगलेक्ट करते हैं और इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, इस चीज़ की नफ़ी करते हैं। जबकि ये टाइम है हमें सब्र करने का। अब हम जैसे कई बंदे हमारे जो आपको पता है अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी जो हैं ये मासूम और बिल्कुल जमात इस तरह की है कि इसके जो लोग हैं ये ना दीन पे रिसर्च करते हैं, बस किसी ने कह दिया तो उसी पे चल पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा जो है ना वो अहले हदीस जो हैं वो अपने दीन पे जो है वो चलने की कोशिश करते हैं, दीन को समझने की कोशिश करते हैं। इनके बच्चे को जो है ना वो नमाज़ तरावी भी आती है, नमाज़ तरावी की दुआ आती है, दुआए कुनूत आती है, 6 के 6 कलमे आते हैं। सबसे बढ़ के इनके अक्सर लोगों को जो है वो नमाज़ जनाज़ा आती है और सबसे कम मेहनत जो है वो अहले सुन्नत व जमात करते हैं। और फिर चूँकि अवाम मतलब उस तरह की है मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहती और सिर्फ़ चंद लोगों पे डिपेंड होके जन्नत में भी जाना चाहती है। तो फिर इस जैसी आवाम को जब कोई बंदा भी कोई बात सुनाता है, तो वो फिर यकीनन उसको जब उनको दिल में या उनके ज़हन पे क्लिक होती है, तब वो उसके पीछे चल पड़ते हैं। फिर जब जैसे पीर अफ़ज़ल कादरी साहब हैं या पीर राशिद कादरी साहब हैं, उन्होंने जब इस तरह के फतवे देते हैं ऊपर से कि जी आप इस बंदे को कत्ल कर दें और 5 लाख रुपया इनाम है, एक बंदे ने कहा जी 5 करोड़ रुपया इनाम है। तो इस तरीक़ा की चीज़ें जब इस तरह की आवाम को बताई जाती हैं, तो वो फिर ज़ाहिर है पहले ही ज़हनी पस्ती और उस तरीके का उनको शऊर नहीं होता और जब इस तरह की बातें सुनते हैं कि जिस पीर साहब को वो फॉलो कर रहे हैं, उस पीर साहब ने कह दिया कि फ़लाने को कत्ल कर दें, तो वो फिर इस तरह की बातें मज़ीद जो है वो तक़वियत अख्तियार कर जाती हैं और मज़ीद एक्सट्रीमिस्ट पे चले जाते हैं। अब टाइम वो नहीं है कि हम एक जिसने गुस्ताखी की उसको कत्ल कर दें। गुस्ताखी करना ये किसने फ़ाइनल करना है कि जिस बंदे ने गुस्ताखी की है या नहीं की। मैं किसी के साथ दुश्मनी है, मैं पहले भी कई वीडियोज़ में कह चुका हूँ, मैं किसी को कत्ल कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो मैंने इसको मारा इसलिए है कि इस बंदे ने गुस्ताखी की थी। अब हम लोग बेसिकली इस कल्चर को प्रमोट करना चाह रहे हैं कि कोई किसी को भी मार दे और एंड पे ये कह दे कि जी इसने गुस्ताखी की थी तो उसको माफ़ कर दिया जाए। आप खुद सोचें कि इस तरह का कानून होना चाहिए। मसलन कोई इस तरीके से तो कोई हर आए दिन कत्ल हुआ करेंगे और लोग करेंगे कि जी इसने गुस्ताखी की है। और कई वाक़यात इस तरीके के हुए भी हैं, हमारे गाँव में कई वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जी लोगों ने कहा कि जी इसने ऐसे कहा है और गाँव के गाँव निकल आए और लोग इकट्ठे हो गए और बेचारे को कत्ल कर दिया। तो नाहक कत्ल जो है वो सबसे पहले सवाल किया जाएगा, इसका बड़ा बेहद गुनाह है। तो वो एक शेर भी है ना कि क्या करोगे रोज़े महशर जब उसका भी खुदा वही निकला जो तुम्हारा खुदा है, इस तरीके का एक शेर भी है। तो अब मैं कह रहा था कि टाइम वो नहीं है कि आप एक दूसरे को कत्ल करें, आप दलील के साथ मारें। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग दलील है, तो इंजीनियर साहब खुद ही मारे जाएँगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा दिन ब दिन और ना चाहते हुए भी कई लोग हमारी पूरी सुन्नी जमात है जो जितने भी लोग हैं, वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दिन ब दिन नौजवान नस्ल में और लोगों के अंदर वो पज़ीराई हासिल कर रहे हैं। उसकी क्या वजह है कि वो दलील के साथ बात करते हैं। आप लोगों के पास उसके ख़िलाफ़ कोई दलील है, आप दलील के साथ जवाब दें, उसकी वो खुद ब खुद रद्द हो जाएगा। वो उसको मारने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद जब मरेगा ना, जैसे हम लोग कहते थे कि इमरान खान साहब अगर 1 साल हुकूमत और करने देते उनको, तो वो उनकी माशी पॉलिसी उनकी ट्रेंडिंग ही इस तरह की थी कि वो खुद ही मारी जाती है और दोबारा कभी भी इलेक्शन ना जीते।
लेकिन इन्होंने खुद उसको जो है ना वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी और इमरान खान को तकबीयत दी। इसी तरह से जब इंजीनियर साहब को आप इस तरह की बातें करते हैं तो उसको और प्रमोशन मिलती है, वो मकबूल और होता है। तो इससे बेहतर है कि आप कोई ऐसी 2-4 दलीलें दें जिसके ऊपर एक मुकदमा उसका उठा लें कि जी वो कहता है कि रफ़ा यदैन करना फ़र्ज़ है या जो भी है, आप उसको पकड़ लें, उसके 10-12 दलाइल दे के उसको रिजेक्ट करें। हर मौलवी का ये काम होना चाहिए, बजाय इसके कि हम फतवे दें कि जी इसको कत्ल कर दें, इसको शहीद कर दें। इस तरीके के साथ तो फिर आपके जो फॉलोवर हैं उनको भी कल को मारा जाएगा, मुल्क में दंगा फसाद हो जाएगा। आप किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप एक दूसरे के साथ लड़ाई और फिर एक वही माहौल लाना चाहते हैं कि जी जो मजहबी फ़िरके हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर दें। और फिर मज़े की बात है कि वो हर बंदे को मुसलमान कहते हैं, या हम तो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को काफ़िर कहते हैं और आप उसी को काफ़िर कहते हैं जो आपको मुसलमान समझता है। हाँ, कादियानी वाला जो है वो टॉपिक उनका गलत था, जिन्होंने कहा कि जी ये कादियानी हमें काफ़िर कहना छोड़ दें, हम उनको काफ़िर, भई इस तरह की बात नहीं है। वो अगर काफ़िर कर हमें ना भी कहें तो हम तो उनको काफ़िर कहेंगे। मतलब मेरा कहने का मकसद है कि मुझे खुद कई चीज़ों पे उनसे इख्तिलाफ़ है, कई हज़ार चीज़ों से, मतलब चंद एक चीज़ें हैं कि जिनके साथ मैं उनके साथ मुत्तफ़िक़ हूँ, बाकी सारी चीज़ों से उनसे इख्तिलाफ़ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको शहीद कर दिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए या सो कॉल्ड वासल जहन्नम कर दिया जाए। इसका जवाब एक सोलिड जवाब दलील से दिया जाए, फिर क्या मज़े हैं कि वो खुद ब खुद ही मारा जाएगा। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाज़मी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।